वो सब धर्म नहीं है, वो सब चीटिंग है। हाँ, धर्म कोई तो अर्थात छलना, चीटिंग। जिस धर्म में भगवत भक्ति सिखाया नहीं जाता, भगवान का चरण में शरणागति सिखाई नहीं जाती, वो चीटिंग धर्म। स्पष्ट बताकर सबही पुंस परोध, वही श्रेष्ठ धर्म, उत्कृष्ट धर्म, जिस धर्म द्वारा भगवत भक्ति सिखाया जाए। हाँ, जतो भक्ति अधो खजे, तो भक्ति का अर्थ होता है भगवान और भक्त, और बीच में कार्यक्रम जाए, उसका नाम है भक्ति। सब एकाकार नहीं, भगवान भी मौजूद है, भक्त भी मौजूद है, और भक्त से भगवान से जो कार्यक्रम है उसके नाम है भक्ति। और वो भक्ति कैसी? अहोइत की, ये भगवान हमको कुछ देंगे, भगवान से कुछ अदा करना है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं। भक्ति अहोइत की, कोई हेतु। हाँ, भगवान हमारा प्रभु है, हमारा काम है भगवान की सेवा, ये शुद्ध रूप। अहोइत की, जैसा ये अंगुली हमारा अंश है, हम 10 दिन इसको खाने को नहीं देंगे, बाकी सेवा करें। अंगुली नहीं कहेंगे अब तो आपको खाने को नहीं दिया, हम सेवा नहीं। भगवान चाहे जिस अवस्था में हमको रखे, हमारी काम है सेवा। जैसा महाराज कुलशेखर मुकुंद महाराज स्तोत्र में कहते, जब जब भव्यम भवित, जो होने वाला है हमारा कर्म फल का अनुसार, वो होने दी, वो हम परवाह नहीं करते। बाकी हमारा मन सब समय आपका चरण में अर्पित रहे, यही मैं चाहता। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरीं कवितांग बा जगदीशतांग। ये जो आरती गीत गाते हैं, जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश का भजन करके हमारा धन घर में आए, ये शुद्ध भक्ति नहीं। ये हेतु कि मैं भगवान का आरती कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, इसलिए ना हमको धन धारा आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है। ज्ञान कर्म का आश्रय है। कर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मांगता, हाँ, इतना जो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, तो वो कहते बेकार के काम क्या। परंतु भक्ति जो है इस प्रकार भौतिक प्रॉफिट लाभ करने के लिए, भौतिक लाभ करने के लिए नहीं। जहां हमारा पैसा भी 1000 रुपया है, तो भगवान की भक्ति करके मैं 10,000 कर लूंगा, 1,00,000 रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता। चतुर्विधा भजनते मांग सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृति मांग करते हैं, ये भी पुण्य मांग करते हैं। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको भी शास्त्र में पुण्यवान कहा, स्वीकृति। क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही नहीं, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जाए वो भी पुण्यवान। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, कोई भी भाव से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता। बाकी भक्त के लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण। इसलिए
भगवत भक्त जो है पाप पुण्य का ऊपर है। हाँ, वो पाप पुण्य से उनसे मतलब नहीं है। उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करना। उसमें पाप है पुण्य है परवाह नहीं है। हाँ, इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का जो विचार है, और नाभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल शून्य, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादनावृतम। और ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाए, एक हो जाए, ये ज्ञानी का विचार। हाँ, ज्ञान कर्म, और कर्मी का विचार है हमको भौतिक सुख उसको मिले, हमको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए, जयलोक महलोक खोआ चिता से खाने को मिले, अच्छा ये कर्मी का विचार है। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्मादनावृतम, ज्ञान का कर्म का जो फल है उससे अतीत। जैसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहां धर्म प्रोजित कोई दबा अत्र, उधर श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मोक्षवांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त। जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं, मोक्ष तो ऊपर। इस प्रकार जाता हित की अधोखजे सभी पुंसांग करो धर्म विप्रो भक्ति अधोखजे अहित की अप्रतिहता। इस प्रकार अहित की जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है। जी साहब हम तो गरीब है, हम कैसे भक्ति ज्यादा न करें, अभी तो पेट के लिए धंधा कर रहा हूं, नहीं। अप्रतिहता, चाहे आप गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मूर्ख है, जो कोई है, चाहे नीच है, चाहे पापी है, सबके लिए खुला। अहित की अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं हो। केवल चाहिए हमको निश्चित करना कि आज से मैं भगवान का चरण में अर्पित हो जाऊंगा, काम कर। ये बात नहीं है हम मूर्ख है, अभी वेदांत पढ़ूंगा, ज्ञान लाभ करूंगा, तब जाकर के हम भगवत भक्ति करूंगा। कि अभी हम गरीब है, अभी हमको 2-4 लाख 10 लाख रुपया कमाने दो, फिर भक्ति करूंगा। अभी हम बालक है, अभी हम भक्ति कैसे करूंगा, ये नहीं, बालक भी कर सकता। देखिए ये एक बालिका 4 वर्ष उम्र है, देखिए नाच रहे। अप्रतिहता ये बात नहीं है, ये बालिका है, छोटी है, उसका भी ज्ञान लाभ करने पड़ेगा और उसको और सब काम करने पड़ेगा, तब भक्ति नहीं, इमीडिएटली। क्योंकि इस जगत में बालक और वृद्ध का क्या विचार है? सभी वृद्ध है, सभी बालक। कोई बालक है इसकी कोई गारंटी है क्या तो 100 वर्ष जिएगा? नहीं। जब जीवन है, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मान संग जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जो मनुष्य जीवन है एक तो दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला। 84 लाख की जोनी भ्रमण करते 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 एक अगर वृक्ष हो गया तो 10,000 वर्ष खराब। अमेरिका में वो सैन फ्रांसिस्को में बगीचा में देखा, उसको परिचय दिया, ये 60,000 वर्ष उसको परमाणु अभी तकड़ा है, अभी चाहे और 60,000 वर्ष और जिए। तो इस प्रकार जीवन मिलता है। ऐसे लंबा चौड़ा जीवन मिलने से क्या लाभ है? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि मनुष्य समाज को ज्यादा करके जिंदा रहे। तो जिंदा रहने से क्या फायदा होगा? ऐसे तो पेड़ भी जिंदा रहे। जिंदा चाहे 2 ही वर्ष रहो, भगवत भक्ति लाभ कर लो, तब जीवन सफल। नहीं तो पेड़ का ऐसे 10,000 वर्ष खड़ा रहने से क्या लाभ? शास्त्र में से विचार को सर्वो किम न जीवंती, ये जो वृक्ष है ये क्या जीता नहीं है?
अगर कोई कहे जीता है, बाकी ये जो मैथुन सु इनको नहीं, तो शास्त्र जवाब देते हैं कि कुत्ता सुअर करके मैथुन सुख है नहीं। इसी प्रकार सब विचार किया। हाँ। तो मनुष्य जीवन का उचित है सबई पुंखान परो धर्म जतो भक्ति अधोखजे। भगवान का नाम है अधोखज। विज्ञान का पर्याय है प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, अधोखज, अपराधिक। सब ज्ञान एक नहीं है। साधारण व्यक्ति का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष, सामने आंख में जो कुछ देखता है उसको ही समझता है सत्य वस्तु, और नहीं वो प्रत्यक्ष ज्ञान। बाकी ये ज्ञान ठीक नहीं। हमारा प्रपितामह कोई नाम है, हम आंख से कभी देखा नहीं, तो उसका मतलब वो क्या नहीं है कि नहीं थे। इसी प्रकार भगवान को अगर हम देखता भी नहीं, उसका मतलब नहीं है कि मैं कहते भगवान हूं। ये हमको भगवान को दिखाओ, ऐसे तुम भगवान को कैसे देखोगे? पहले तो प्रैक्टिस करो कैसे भगवान को देखने होता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकन। भगवत प्रेम लाभ करो। किस तरह से भगवत प्रेम लाभ करना होता है उसको सीखो, आस्ते आस्ते बढ़ो, भगवान को जरूर देखोगे। कैसे देखोगे? हाँ हाँ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव। 24 घंटा भगवान ही खाली देखो, खाली आंख बनाओ। हाँ, वो आंख बनाने का तरीका क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलो। ये जो अभी हमारा आंख है, आंख से मैं देखता हूं, ताकि क्या देख रहा हूं? ये हमारा देश है, हमारा फैमिली है, हमारा शरीर है, हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, हमारा धन है, यही सब देख रहा। हाँ। अब जब देखोगे कि ये शरीर भी भगवान का है, ये धन भी भगवान का है, ये देश भी भगवान का है, जो कुछ देख रहा है तो जैसा भगवान सिखा रहा है, रसो हम अब सुकौनते हो। ये जो पानी पीते हो, ये पानी का जो रस है मैं हूं। इसी प्रकार देखने शुरू करो। पानी तो सब कोई पीते हैं, जब पानी पियो आस्वादन करो, उसी प्रकार भगवान को देखो। देखो जी ये जो आस्वादन है ये भगवान। प्रभास्मी शशिशु जय। इस प्रकार शास्त्र में जैसा भगवान खुद निर्देश दे रहा है, इस प्रकार देखने को शुरू करो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। अगर ये देखते हो पानी को, ये हमारा देश की पानी है, और जो भगवत भक्त है देखता है ये जो पानी का रस है ये भगवान है, इतना ही फर्क है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। इसी प्रकार भगवत भक्ति, भगवत अर्थात भगवत प्रेम सब समय भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, अनेक प्रकार का भगवान सुविधा दिए। वो अनेक प्रकार सुविधा लो, चाहे एक ले, एक ले। जैसा इधर है, इधर श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, भगवान का अर्चन भी होता है, दास भी होता है, सत्व भी होता है, और सर्वात्म सफलम इधर सब है। नवदा भक्ति पूर्ण। अगर ये पूर्णता कोई नहीं कर सकता है तो भगवत भक्ति ऐसी अप्राप्य वस्तु है जो नवदा का भीतर 9 करो, 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, आगे एक कम से कम एक भी तो करो। जैसा ये श्रवण का सुविधा, ये जो हम लोग सब जगह में केंद्र खुल रहा, क्यों? ये आदमी को श्रवण का सुयोग दिया जाता है कि कम से कम इधर आए, कुछ सुने। वो सुनते सुनते ही हो जाए। जैसा परीक्षित महाराज श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैया सखी कीर्तन। जो परीक्षित महाराज जब उनको मरने का समय हुआ, 7 दिन नोटिस मिला, देखो जी 7 दिन में तुमको मरने पड़े। तो ब्राह्मण बालक उसको
सांप दे दिया, तो तुमको मरने पड़े। बड़ा अन्याय किया था, उसी से कलयुग शुरू हो गया। तो उनको 7 दिन टाइम मिला, तो 7 दिन क्या करनी चाहिए? तो सब बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सब देवताओं का तथा पृथ्वी के सम्राट सब पहुंच गए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी उस समय पहुंच गए कि इतना बड़ा भारी भक्त है, जब प्राणत्याग करेंगे मैं उसको थोड़ा देख गया हूं। उनके पिताजी व्यास में भी मौजूद थे। तो अनेक प्रकार से नासो ऋषि नासो मुनि जस मतम न भिन्नम, अनेक प्रकार परीक्षित महाराज पूछा कि अब अंतिम समय में हमको क्या करना चाहिए? तो कोई कहा आप योग करिए, कोई कहा ध्यान कीजिए, कोई कहा ध्यान कीजिए, कोई कहा कर्म कीजिए, कर्म कांड का कीजिए। बाकी सुखदेव गोस्वामी ने बताया महाराज आप केवल भगवान का कीर्तन सुनिए, श्रीमद् भागवत सुनिए। तो सब ऋषि लोग सहमत हो, जो ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही चीज। तो महाराज सुना और कुछ कार्यक्रम नहीं किया, केवल बैठकर भागवत सुना। इसीलिए श्रवण परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके ही वो मुक्त हो गया, भगवान का चरण उसको प्राप्त हो गया। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन कर, ये कीर्तन, ये जो हम अभी आप लोग को सुना रहा हूं, ये भी कीर्तन का अर्थ नहीं है कि ढोल और झांझ लेकर के कीर्तन होता। कीर्तन कीर्तयति, भगवान का गुणगान जहां विचार होता है वो भी कीर्तन। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और किसी का नहीं। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर का विषय सुनते हैं, वो श्रवण नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसमें काम बने। और नहीं तो वो यूनाइटेड नेशन में केवल श्रवण कीर्तन ही होता है, अनशन इधर उधर बकता है ऐसा 20 वर्ष से पीस स्थापन करने के लिए। वो श्रवण से कुछ काम नहीं करता, वो चाहे हजारों वर्ष करते थे, ये श्रवण से काम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये शास्त्र का उद्देश्य। इसका मीटिंग बनाइए, इसका असेंबली बनाइए, इसका भी अब आदमी निर्वापन हो जाए। ये जो अग्नि जल रहा है ये निर्वापन हो गया। तो ये सब विचार है, शास्त्रीय विचार है, बड़े बड़े आचार्य का विचार है, इसको छोड़ न दीजिए, इसको ग्रहण कीजिए। ये सब निर्भुल विचार है। साधारण व्यक्ति का 4 दोष होता है, भ्रम, प्रमाद, करुणापटक और विप्रलिप्त। और जो मुक्त व्यक्ति है, इसीलिए 5000 वर्ष पहले ये भागवत को लिखा गया था, और भगवत गीता भगवान स्वयं बताए थे, वो पुरानी नहीं हुई है, वो आज तक नवीन है। आज तक उसमें बड़े बड़े ऋषि लोग, आचार्य लोग उसमें लाभ उठाता है। इसका क्यों? ये कोई मूर्ख बद्ध जीव का लिखा नहीं है, ये मुक्त जीव का लिखा है, जिसको 4 दोष नहीं है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्तता करना। इसलिए शास्त्र उसको माना जाता। देखिए भगवत गीता में, भगवत श्रीमद् भागवत में बुद्ध देव का विषय लिखा, लिखितेषु भविष्यति, क्योंकि 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत को रचना की गई थी, और बुद्ध देव आज से 2500 वर्ष पहले उनको जन्म हुआ। इसलिए भागवत में भगवान का अवतार जहां वर्णन है, बुद्ध देव को भी नाम दिया है, परंतु लिखता है भविष्यति, आगे जाकर के हो। इसका नाम है शास्त्र। त्रिकालज्ञ, 3 काल को जानते, भूत, भविष्य और वर्तमान, सब कुछ समो। भगवान खुद है जो मैं भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानता। इसलिए उसी को ग्रहण करना चाहिए जो कि भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानता। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम क्यों इतना शोक करते हो? तुम, हम और जितने सिपाही और राजा लोग इधर आए हैं, ये पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहे। इसका नाम है भूत, भविष्य, वर्तमान समझ। जो इस प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान समझते हैं,
जिसका आंख 3 इंची नहीं है, अभी बत्ती बुझ जाए तो आंख सब खत्म हो जाए, वो नहीं, वो बत्ती जले और न जले देख सकता है भूत भविष्य, उनसे सुनना चाहिए, उनको बात लेना चाहिए। और नहीं तो अंधा जथांधी रूपनीयमान, एक अंधा और अंधे को पार कर रहे हैं, सभी गड्ढे में गिर जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू। पशु जो होता है 4 पैर वाला, वो 30 लाख किस्म का होता है, और मानुष आते लोग, मनुष्य जो होता है वो 4 लाख किस्म का। तो मनुष्य जाति बहुत ही कम है, और सब जानवर जितने हैं, जल से शुरू करके आकाश तक, कीचड़ भूचर जंगम स्थावर, उनका नंबर ज्यादा है। जो भगवान सबको खाने को देता है, वो जो जल का जानवर है, थल का जानवर है, हाथी है, शेर है, सबको भगवान खाने को देता है। नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम एक बहुनाम विदधाति कामान, ये वेद में कहते हैं। ये एक जो नित्य वस्तु है भगवान, चेतन भगवान जैसा चेतन वस्तु, मैं भी चेतन वस्तु। अभी भगवान से हमसे फर्क क्या है? भगवान सबको खाने को देता है और हम खाने के लिए भटकता, इतना ही फर्क बस। और ये मूर्ख लोग कहते मैं भगवान, देव सबको खाने को दो। तो अपना परिवार को तो खाने को नहीं दे सकते हो, संन्यास लेके बाहर चले जाते हो और भगवान हो। ये सब मूर्खता। एक बहुना अमृताद, ये जो 84 लाख जोनी जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं, सबके लिए खाने का, सोने का, आहार, निद्रा, भय, महत्व, उनको सब व्यवस्था भगवान करते। एक बहुनाम विदाता, इसलिए भगवान कहते हैं एक जोनिनी भूतानी सर्वाणी इति, सर्वाणी 84 लाख जोनी, सबके सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ है वो मैं उसको करने वाला, ये भगवान, इसका नाम भगवान। एतत् जोनीनि सर्वाणि, एतत् जोनीनि भूतानि सर्वाणि इति उदाहरण अहम कृष्णस्य जगता, सारा विश्व ब्रह्मांड में अहम कृष्णस्य जगता प्रभवत् प्रलयस्तथा, उसका सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ होने वाला है भगवान, उसका कारण, इसके इसलिए भगवान का नाम है सर्व कारण कारणम, सब कारण के कारण। साधारण सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और स्थिति करते हैं विष्णु, और प्रलय करते हैं शिव महादेव। 3 काम, 3 गुण का मालिक। जैसा गवर्नमेंट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रहते हैं, इसी प्रकार जब सृष्टि होती है, जो ऑफिशियल डायरेक्टर जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है उसको पालन करना। पालन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, शिव भी नहीं कर सकते। एको बहुनाम विदधाति कामान, वो विष्णु। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी का काम है ध्वंस करना। बस जब इसको ध्वंस का जरूरत होता है वो शिव जी का काम है। जैसा कोई मकान बनाता है और मकान कोई उसको पालन करता है और कोई मकान तोड़ता है, जैसा आप लोग जानते हैं, इसी प्रकार ये जो मकान है विश्व ब्रह्मांड, इसको तैयार करने वाला ब्रह्मा जी और इसको पालन करने वाला विष्णु, और इसको तोड़ डालने वाला वो शिव जी महेश। ये काम चलता है। भूत्या भूत्या प्रलीयते, ये जो जगत है भौतिक जगत, इसी प्रकार सृष्टि होती है, कुछ दिन ठहरता है फिर प्रलय। तो जैसा कोई भी हम लोग हो, एक मकान में आप गए और कुछ दिन ठहरा और फिर संवाद आया चलो जी ना मकान से निकलो, ये मकान तोड़ी गई, इसको तोड़ने होगा, तो आपको ठीक लगता क्या?
देखो जी, एक मकान में गया वही तोड़ दिया, और एक मकान में गया वही तोड़ दिया। एक अपना मकान अगर बना लेता है तो ठीक हो। ये जैसा भीतर में ये विवेचना होता है, इसी प्रकार समझना चाहिए ये जो हमको शरीर मिलता है, भौतिक शरीर, एक और जोनी में 84 लाख जोनी में हमको भ्रमण करना पड़ता है। इसको किस तरह से बंद किया जाए, वो बुद्धिमान का काम। और नहीं तो चलो साहब, आप तो शेर जी बन गया, और कल सुअर बन गया, परसों इंद्र बन गया, और उसका बाद चूटी बन गया। भुट्टा भुट्टा पलियते, एक शरीर मिलता है, कुछ दिन ठहरता है, फिर प्रलय हो जाता है, फिर अपना कर्म का अनुसार और एक शरीर मिलता है, वो भी कुछ दिन ठहरता है, फिर तोड़ने पड़ता है। ये काम चल रहा है। बाकी हम लोग जो मूर्ख है नहीं जानते हैं, इसलिए आचार्य से शिक्षण लेना चाहिए। जो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यही रूपे ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं नाना जोड़े, और ऐसे ही भ्रमण करते करते यदि कोई भाग्यवान हो तो उसको ठीक ठीक गुरु मिल जाता है कृष्ण का इच्छा से, और वो कृष्ण को मिला देते। कृष्ण गुरु को मिला देते हैं और गुरु कृष्ण को मिला देते हैं। गुरु कृष्ण कृपा। जो ये समझता है, देखो जी, ये बड़ा झंझट है, एक एक बार जन्म लेना फिर मरना, इसका कोई उपाय है? भगवान कोई उपाय बताइए। जो वास्तविक भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके लिए भगवान अच्छा गुरु उनको मिला देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण कृपा, दोनों का कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा और गुरु की कृपा। तब ये जो भुट्टा भुट्टा पड़िए थे, एक एक बार जन्म लेना और मरना, ये बंद हो सकता। भक्ति लता भी, और किस तरह से? वो भक्ति लता भगवत भक्ति द्वारा। तो भगवान कहते हैं एतत् जननी भूतानि सर्वाणि तु उद्धारय अहं कृष्णस्य। देखिए, भगवान सब जगह में अहं किया, मैं, मामे भज प्रबंधन सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, ये शब्द व्यवहार। अहं माम, भगवान अपने को बता, अहं सर्व कृष्णस्व, अहं कृष्णस्व जगत प्रभव प्रलय तथा। तो क्यों आप क्यों हो गया? और कोई नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बड़े बड़े सारे अनेक देवता है। तो कोई पूछ सकता है, जैसा मूर्ख लोग अभी भी पूछता है, कृष्ण अकेले क्यों भगवान हो जाएंगे? हमारा और एक भगवान है, अवतार है, गाड़ी वाला भगवान है। वो अवतार है, एक बालक अवतार है। ये सब आजकल अवतार तो रास्ते रास्ते में घूमते हैं। तो भगवान कृष्ण क्यों अकेले भगवान हो जाएंगे? वो बोले ना, जहां आप लोग कृष्ण को मान सकते हैं, बाकी हमारा मत अलग है, हमारा भगवान अलग है। ये बोलता है, मूर्ख जानता नहीं जो वास्तविक कृष्ण क्या चीज है। इसलिए कृष्ण शाम कहते हैं मत परतरम नान्य, परतर और मुझसे बढ़कर के ऊंचे पोजीशन में न अन्य, और कोई है नहीं। भगवान का समान भी कोई है नहीं, और भगवान का ऊपर वाला भी कोई है नहीं, सब नीचे वाला। इसलिए भगवान का और एक नाम है असमौर्ध। असमौर्ध जब भगवान विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, उस समय अर्जुन ने बताया कि आप असमौर्ध, आपका समान भी कोई है नहीं और आपका ऊपर भी कोई। तो भगवान खुद भी कहते हैं मत परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। तो जो बुद्धिमान है
वो कृष्ण को ही पकड़ के रखते हैं, उनका ही चरणारविंद को पकड़ के रखते हैं। वो कृष्ण को ही पकड़ के रखते हैं, उनका ही चरणारविंद को पकड़ के रखते हैं। बस इतना अगर हम लोग समझ जाए कि कृष्ण से बड़े और कोई है ही नहीं, बस कृष्ण का चरण पद्म जो है उनको अच्छी तरह से हम पकड़, और भगवान कहते हैं मां में वजह प्रबद्धंते, माया में दान कर उसी वक्त मुक्त हो। माया से मुक्त होना इसका नाम है मुक्ति। और कोई अगर समझ लिया ठीक ठीक से कि कृष्ण से परतत्व है नहीं और कृष्ण का चरण में प्रपन्न हो गया, वो जल्दी नहीं होता है। बहुनाम जन्म नाम, जल्दी हो तो बड़ा बुद्धिमान है। जैसे भगवान कहते हैं मत तब परतरम नान्ना, और मुझसे परतत्व है नहीं, फिर हम दूसरे को क्यों भजन करें? क्यों ना कृष्ण को ही केवल भजन करें, माने कम, ये बुद्धिमान का काम। और जो अबुद्धय मन्नते माम अबुद्धय, भगवान जैसे कहते हैं कि अब भक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धय। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं जो परतत्व है वो निराकार है, और वो निराकार जब अपना सगुण ये सततम सत्तर गुण तमों से शरीर धारण करता है, उसका नाम है भगवान। तो उसका जवाब भगवान देते हैं अब भक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धय। उसकी बुद्धि कम है, लेस इंटेलिजेंट, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं जो भगवान निराकार है, अभी ये सगुण होकर के साकार होकर के आए। ये कौन बोलता है? अबुद्धय, जो भगवत तत्व जानते हैं वो बोलता है। भगवान खुद कहते हैं कृष्णा मत्ता पड़तर नान्य, और कोई पड़ता है मत्ता पड़ता है। सब शास्त्र में ही कहते हैं जो तत्ववस्तु क्या चीज है, तत्ववस्तु वदंति तत्तत्वविद सत्यम। वो जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाले, वो उस चीज को तत्व कहते हैं। क्या चीज है? वदंति तत्तत्वविद सत्यम जब ज्ञानम अद्वयम, जो कि एब्सोल्यूट नॉलेज, अद्वैत ज्ञान। वो क्या चीज? न ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति। वो तत्ववस्तु जो है अपना बुद्धि का अनुसार, कोई कहते हैं निराकार ब्रह्म, कोई कहते हैं परमात्मा, और जो असल है वो जानते हैं भगवान। आखिरी में भगवान। जैसे सूर्य, भगवत तत्व ज्ञान आप थोड़ा अगर दिमाग को लगाइएगा बहुत जल्दी मालूम हो जाए। देखिए जैसे आपके सामने सूर्य है और सूर्य का किरण भी है और सूर्य का भीतर भी लोक है। जैसा ये पृथ्वी एक लोक है, इधर बहुत आदमी है, इधर राजा है। इसी प्रकार सूर्य लोक जो है, उधर का जो राजा है उसका नाम है सूर्य नारायण, साधारण नाम। अभी जो सूर्य नारायण है उसका नाम भी है, भगवद गीता में बताए हैं, विवस्वान। उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान मनोवेत्राहो मनुष्याद विद्रवी।
तो ये सब शास्त्र में दिया है। अभी जो उधर गवर्नर है उसका नाम है दिवश्याम। तो सूर्य नारायण ऊपर तेज है, तेजस्वी। वो तेज सारा विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है और उसका नाम है सूर्य किरण। अब विवेचना कीजिए, वो सूर्य नारायण बड़ा है न सूर्य किरण बड़ा है? कोई कहेगा सूर्य किरण बड़ा है, नहीं, सूर्य नारायण बड़ा। क्योंकि किरण कहां से आता है? कहां जहां से किरण आता है वही तो बड़ा होगा। नहीं, हम लोग ये जो प्रत्यक्षवादी है वो उसी को ग्रहण कर। इसी प्रकार भगवान का जो अंग ज्योति है, जैसे सूर्य नारायण का किरण है, इसी प्रकार भगवान का भी एक अंग ज्योति है जिसका नाम है ब्रह्म ज्योति। इसलिए भगवान कहते ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। ये जो निराकार ब्रह्म है उनकी प्रतिष्ठा मैं हूं, क्योंकि हमारा अंग से ये ज्योति निकलती है। और ब्रह्म संहिता में कहते हैं जब सत्प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। ये सब विचार है। बाकी मूर्ख लोग जो नहीं समझते हैं, मैं मूर्ख नहीं कहता है, भगवान कहते हैं अब जानती मान मूढ़ा। मूर्ख लोग मूढ़ा मानसिक तो मुआसित, क्योंकि ये जगत को कृपा करने के लिए हम मनुष्य ऐसे के लिए लीला कर रहा हूं। मनुष्य कैसे नहीं, मनुष्य बाहर नहीं उठा सकते हैं। बाकी ऐसे मालूम होता है कृष्णा वृंदावन में मनुष्य लीला कर रहे द्वारका में, बाकी मनुष्य है नहीं। जब जरूरत होता है भगवत्ता दिखाते हैं। 7 बरस उम्र में पहाड़ को उठा लिया, 16,000 रानी को शादी कर लिया। ये क्या मनुष्य से हो सकता है क्या? और क्योंकि मनुष्य से हो नहीं सकता, जो मूर्ख मनुष्य है वो कहता है ये सब पहले का है जी, ये कभी हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग में घुसता नहीं तो वो मिथ्या हो गया। तो ये सब चलता है। इसलिए भगवान खुद आकर के समझाते हैं। अगर हमारा दिमाग ठीक है तो इसको पकड़ ले, समझे भगवान को। अब समझ लिया भगवान को तो फिर क्या बात है। तख्ता देहं पुनर्जन्म नहीं थी, मां नहीं थी, कौन थे? ये सब बातें हैं। भगवान कहते हैं मत्त परतरंग नान्य किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। जैसा मणि का हार होता है, उस सूत्र में हजारों मणि अब लगा दीजिए, गस लीजिए। इसी प्रकार दुनिया में जो कुछ है उसका सूत्र जो है, उसका मूल जो है, अहं सर्वस्व प्रभव, मूल पुरुष जो है गोविंदम आदि पुरुष, वो जो आदि पुरुष है वो भगवान पुरुष। इसलिए भगवान खुद बताते हैं। तो शास्त्र इसी प्रकार समझना चाहिए। जो भगवान जैसे बता रहे हैं, इसलिए हमारा जो भगवत गीता है मैक्मिलन कंपनी इसको पब्लिश करता है। वो मैक्मिलन कंपनी का जो ट्रेड्स मैनेजर है वो कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है इसको सेल बहुत बढ़ती है और उससे भगवत गीता का सेल कम होगी। और एक एक बरस में एक एक एडिशन निकलता है, कम से कम 50,000 लाख एक दफे छपता है। तो क्योंकि हम लोग भगवत गीता एज इट इज प्रेजेंट किया है, इसका मांग भी बहुत ज्यादा। असल चीज है ना, कोई भी असल चीज है, असल सोना है, असल दूध हो तो उसको ग्राहक बहुत जल्दी मिल जाए। और मिलावटी नकल उसको कैनवास करके बेचने पड़ेगा। तो असल जो भगवान है उसको तो जल्दी स्वीकार कर लेते, चाहे इस देश में परदेश में। और नकल भगवान को कोई स्वीकार नहीं करता, 2-4 रोज स्वीकार करेंगे फिर लात मार के फेंक देंगे। ये समझना चाहिए। मत परतरंग नान्ना किंचिदस्ति धनंजय। सर्व कारण जो ब्रह्म संहिता में बताया, सर्व कारण कारणम, वही भगवान खुद भी कहते हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। तो भगवान ही मूल कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो गोविंद जो आदि पुरुष, मैं उसको भजन करता हूं। और ब्रह्मा ये ब्रह्म संप्रदाय है, ये जो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय है। ब्रह्मा से माध्याचार्य, माध्याचार्य से
गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु, माध्वाचार्य संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी, उनका शिष्य ईश्वर पुरी, उनका शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य परंपरा से हम लोग। तो इसको कहा जाता है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजन से। तो भगवत तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए वो परंपरा सूत्र से लेना चाहिए, अपना मन माफे। मैं ऐसा समझता हूं, तुम क्या समझने वाला, तुम्हारा क्या दिमाग? जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग समझे हुए हैं, चैतन्य महापुरुष जैसे समझे हुए हैं, रामानुचार्य जैसे समझे हुए हैं, मध्याचार्य जैसे, उस तरह से समझो। अर्जुन जैसे समझे हुए है, उस तरह से समझो। तुम्हारा क्या दिमाग है? कोई कह दिया हमारा मत में, अरे तुम्हारा मत का क्या मूल्य? बाकी यही चलता है, हमारा मत में, और एक वक्त कहते हमारा मत में, और कह दिया हमारा मत है। कौन सा मत ठीक है? नहीं बोलते सब मत ठीक, जब तो मत तक जितना मत है सब ठीक। ये सब बेकूफी चलता है। तो ये सब बेकूफी छोड़ करके जैसे भगवान बताते हैं उस प्रकार ग्रहण कीजिए, लाभ होगा, उसमें उपकार होगा, जीवन सफल। नहीं तो भटकते ही जाएंगे। बस मत्ता परतरंग नान्या किंती दस्ती धनंजय, ये भगवान खुद कहते हैं। संत अर्जुन भी मानते हैं, और बड़े बड़े ऋषि व्यासदेव, नारद, व्यासदेव भागवत जी का ओम नमो भगवते वासुदेवा, उसका टिप्पणी लिख रहा है जो चित मकराय कृष्णा चिदर्शानी, जीव गोस्वामी, बड़े बड़े साहब विद्वान सरल सब कृष्ण को मानते हैं। कृष्णस्तु भगवान श्याम, यही विचार है सब आचार्य लोग। ये सब विचार छोड़ करके तो ये गधा कहीं से आइए उसको विचार लेने से क्या लाभ हो? बड़े बड़े आचार्य लोग का विचार छोड़ करके कहीं से कोई आ गया मूर्ख हो, कोई कह दिया मैं भगवान है, भगवान का अवतार है, इसको मानने से क्या लाभ हो? अरे तुम तो भगवान का अवतार है, मैं तो खुद भगवान को भजन कर, तो अवतार से हमारा मतलब क्या? तुम झूठ हो सकते हो, ताकि कृष्ण तो झूठ नहीं है, सब कोई मानते हैं, तो कृष्ण की पकड़ न ले, ये बुद्धिमान का काम। दूसरे काम को पकड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, वो जो हमारा जो बदमाशी है वो सपोर्ट करेंगे, इसलिए उसका भगवान मानेंगे, और कृष्ण तो सपोर्ट नहीं करेंगे। कृष्ण का तान हांग दिशा पुराण छिपानी अदर्शन जोड़ी, जो भगवान की हिंसा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसको अजस्र अंध जोनी में भेज दूं। इसलिए कृष्ण भगवान बड़ा कट्टर है, उसको नहीं। जो आओ जो भगवान का अवतार आए हैं धोखा देने वाला, उसका हम माने। बाकी जो बुद्धिमान है वो ये भगवत गीता का अनुसार कृष्ण को मानेंगे। मत्ता परतरंग नान्य किंती जस्ती धनंजय। फिर भगवान साधारण के लिए समझा रहे हैं, जो जल्दी भगवान को समझ नहीं सकोगे तो भगवान को पहले बता दिया जो कुछ है, भौतिक प्रकृति और चित्त प्रकृति, ये सब हमारी शक्ति है। प्रकृति तब किस तरह से सब जैसे सब चीज से ही भगवान का अनुभव किस तरह से करना है वो भगवान खुद समझा रहे हैं। सब चीज जब भगवान की, जैसा उदाहरण स्वरूप ये दुनिया में भौतिक जगत में जो कुछ चीज है ये सूर्य किरण का परिवर्तन है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक हिसाब। देखिए जिस देश में सूर्य किरण नहीं होता है, होता नहीं माने कम होता है, जैसे पाश्चात्य देश, मैं तो सब जगह भ्रमण किया, जहां सूर्य किरण नहीं होता है, विशेष करके ये नाम शीतकाल में सब पत्ती झड़ जाए। आप लोग जानते हैं जहां बर्फ गिरता है, क्योंकि सूर्य किरण है नहीं, वो सब ब्यूटी जो वेजिटेशन ग्रीननेस सब नष्ट हो जाता है। ज्यादा सूर्य किरण जहां होता है वो तो डेजर्ट हो जाता है, मरुभूमि हो जाता है, और सूर्य किरण जहां ठीक ठीक होता है उधर पानी नहीं बरसता है,
उधर हरियाणा रहता है। ये सब दुनिया जो कुछ है सूर्य किरण का सृष्टि, जितना प्लैनेट है, इसलिए सूर्य को नाम दिया है जब चक्षुरेश सरिता सकल ग्रहाना राजा समस्त शिरोमुखी अशेष तेजा। समस्त ग्रहाना राजा, ये सूर्य किरण से जितने प्लानिटरी सिस्टम है, लोक है, ये जो वेटलेसनेस है, एक एक लोक ग्रह हवा में घूमती फिरती है, ये भी सूर्य किरण के लिए, उस सूर्य किरण का गर्मी से वो घूमता फिरता है। ये सब साइंटिफिक है। फिर इसी प्रकार जब एक तरह से आप समझ लीजिए सभी सूर्य किरण का ही एक एक विकास है जो कुछ दुनिया में। इसी प्रकार भगवान यदि सबका विकास का कारण है तो किस तरह से भगवान को मैं अनुभव कर सकता हूं, यही सब भौतिक विचार से वो भगवान खुद हमको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रसो हम अप्सुकौंतेय, तुमको मुरारी द्विभुज मुरलीधर कृष्ण को भगवान मानने में अगर तुम्हारा आपत्ति है तो इस तरह से भगवान को समझो। क्या है ना, रसो हम अप्सुकौंतेय, जो ये जो पानी इसका जो रस है, इसमें जो शांति मिलती है, क्योंकि हम लोग सब रस का पीछे जाते हैं। 12 प्रकार रस होता है, तो रस का पीछे हम लोग सब फंसे। कहीं रसो वैसा वेद में कहते हैं, सब रस का आधार भगवान कृष्ण। और जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, अखिल रसामृत सिंधु, सब रस के आधार है। तो सब रस का आधार होने का कारण ये जो जल है उसमें भी भगवान कहते हैं इसमें जो रस है, जल क्यों पिया जाता है, उसमें कुछ रस है तभी तो हम लोग पीते हैं। जब बहुत प्यास लगता है तो जल चाहिए, जल दीजिए। सब जल, जीव जंतु, सभी जानवर भी जल पीते हैं, कीट पतंग सब जल, वृक्ष सब जल चाहिए। वृक्ष केवल जल पी के ही रहता है, पादप। तो जल बहुत ही जरूरी चीज है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उसमें जो रस है, आसादनीय वस्तु, उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो मैं। रसोहम अप्सुकौंतेय प्रभास्मी शशि सूर्य। और ये जो शशि और सूर्य, चंद्र और सूर्य, इसका जो किरण है वो मैं। तो क्यों ये लोग झूठ बोलता है जब भगवान को मैंने देखा नहीं? आप भगवान को दिखा सकते हैं? अरे भगवान तो खुद दिखाता है, देखो ना। अगर तुम आग मूंद के रहोगे तो तुमको कौन दिखाएगा? भगवान खुद कहते हैं ये जो रस, पानी का जो रस है, जल का जो रस है मैं। तो जब पानी पियो उस समय क्यों ना भगवान का स्मरण करो? क्योंकि जगत जी कृष्ण जी भगवत गीता में बताए हैं ये जो जल का रस है ये भगवान कृष्ण है, तो हमारा स्मरण तो हो जाएगा, बात भी तो ठीक है। तो कृष्ण दर्शन क्या केवल ये इधर आके होता है? नहीं, अखिल आत्मभूत गोलोक एव निवसति, अखिल आत्मभूत। और ये जो परदेश में प्रचार करने के विषय है, 1965 साल में जब मैं उधर गया था बॉस्टन में, तो उधर जहाज में गया था। पहले उस समय हवाई जहाज में जाने के लिए परिस्थिति नहीं था। वो बम्बई में जिसकी इंडियन इमिग्रेशन है वो हमको टिकट दिया था, तो किसी तरह से उधर पहुंचा था। और बॉस्टन पोर्ट में बैठ के हम सोच रहा था कि इनको भगवत भक्ति किस तरह से सिखाएगा। पहले तो हम अगर कहेंगे तो देखो जी तुमको मांस खाने को नहीं मिलेगा, और अवैध स्त्री संग करने को नहीं मिलेगा, और जुआ खेलने को नहीं मिलेगा, और नशा भांग चाय कॉफी भी नहीं पी सकते। तो ये जब सुनेगा उसी वक्त हमको बोलेगा महाराज आप घर में जाइए।
कि आपका ये बात सब नहीं चले। पहले पहले हमारा पहले कई एक स्वामी जी यह था लंदन में, तो लॉर्ड जेटलैंड उनको पूछा था कि महाराज आप हमको ब्राह्मण बना सके, तो उनको बताया गया ये 4 चीज आप अगर छोड़ देते हैं तो आपका हम ब्राह्मण बना। वो बोला ये असंभव है, हमारा देश में ये संभव है। ये जो अवैध स्त्री संग और जुआ खेलना और नशा भांग करना और मांस आदि भक्षण करना, ये तो हमको चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा था जो किस तरह से इसको समझाया जाए, किस तरह से वैष्णव बनाया जाए। तो भगवान से प्रार्थना किया इतना कि आप जब इधर ले आए हैं, जरूर आपको कुछ मतलब है, तो आप कृपा कीजिए तो मैं इसको प्रचार करें। तो भगवान की कृपा से ऐसी बात, यही जो बालक लोग है, पहले पहले तो हम कीर्तन कर रहा था, ये लोग इकट्ठे होते थे, पहले कुछ नहीं, फिर कुछ दिन बाद इनका भीतर कोई कोई बोलने शुरू किया, महाराज हमको आप दीक्षा दीजिए, हमको चेला बनाएंगे। तो हमने यही शर्त किया कि देखो जी ये 4 चीज पहले तुमको छोड़ने पड़े, यदि इसमें तुम राजी है तो हम तुमको चेला। तो सब छोड़ दिया, अब एक नहीं हजारों सब छोड़ दिया। क्या आप लोग नहीं छोड़ सकते क्या? जो लोग जीवन का पहले से ये सब चीज सिखाया जाता, वो भगवान का नाम से तो सब छोड़ दिया, परम वैष्णव हो गया। ये लोग बीड़ी भी फूकता नहीं, सिगरेट भी नहीं चाहते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं। आप जानते हैं अभी प्रोसेसर आते आते ये बच्ची जो है इसको कोई कॉफी दिया, बाकी वो बोला नहीं हम कॉफी नहीं, ये बच्चे भी है, उसका माँ बाप भी नहीं। तो ये भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूर आपको पाप से विवर्जित होने पड़ेगा, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं जीसामंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते दंड निर्मुक्त भजन्ति मां विरव्रता। जो विरता किसे, जो भजन करने वाला है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पापी नहीं कर सकेंगे, केवल पुण्यवान ही कर सकेंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना जीसामंतगतम पापम, जिसका पाप बिल्कुल हो गया और केवल पुण्य काम है, कोई खाली भगवान भजन कर सकेगा। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन भगवान से गीता सुन करके भगवान को क्या बताते हैं, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो भगवान जो है पवित्रम परमम, परम पवित्र है। तो भगवान के पास अपवित्र पापी कोई नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए जीवन अपना पवित्र करना चाहिए। तो जीवन पवित्र करने के लिए ये जो 4 खंबे हैं पाप जीवन के लिए, अवैध स्त्री संग, अपना स्त्री जो है विवाहित, मनुष्य समाज में विवाह है, पशु समाज में विवाह नहीं है। क्यों? कि मनुष्य को पाप से वर्जित करने की, तो इसलिए अवैध स्त्री संग, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं रखना। ये हमारा चाणक्य पंडित नीति वाक्य से बताया, साधारण नीति, समाज की नीति। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव आत्मवत सर्वभूतेषु जा पश्यति सा पंडित। पंडित को क्या उसको कहा जाता है? MA पास करने से पंडित नहीं होता, उसको पहचान होता है क्या चीज? जो अपना स्त्री छोड़ करके जितने स्त्री हैं अपना माता समझता, जो समझने वाला, ये नहीं हमारा भी स्त्री आया दूसरी स्त्री को भी पता लो। ये सब पाप करने से भगवान कभी नहीं, इसलिए कहते हैं जीसाम अंतगतम पाप। महापापी जो होते हैं वो भगवान से संपर्क नहीं हो सकते, इसलिए वो पाप करते 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 इतना महापापी हो जाते हैं कि आगे जाके कहते भगवान कुछ है। अरे भगवान है, तुम्हारा संपर्क है, भगवान है, भगवान नहीं है। ये सब विचार, ये देखिए ये लोग को समझाया गया, ये लोग को समझ लिया और उसी प्रकार जीवन अतिवाहित कर रहे हैं। और देखिए कितना सुखी है, और एक नहीं हजारों
ये आंदोलन यूरोप अमेरिका में खूब अच्छी तरह से चल रहा है। हम लोग का केंद्र कम से कम महीना में 1-2 खुल रहा है। तो आप लोग देखिए, इसीलिए इन लोग को ले आए। आप लोग देखिए, आप लोग सीखिए। आपका तो स्वाभाविक तौर से भगवान से प्रेम है, क्योंकि जिसका भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है वो तो पुण्य से होता है। क्यों आप लोग पुण्य को खो बैठते हैं? भगवत भजन कीजिए, और उसका सरल उपाय है यही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ये जगत का नियम, सब प्रकार का क्या बोलता है, परिवर्तन। जन्म हुआ, जन्म होने से काम नहीं बन जाता। फिर बुढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, फिर नाश हो जाता है। सर्व विकार, 6 प्रकार के विकार इसको कहा जाता है। और जो चेतन जगत है उसमें निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं। जैसा हम लोग सब कोई जो ये शरीर और शरीरी, देह और देही, जो आत्मा है वो देही, वो भीतर में है। आपका भीतर भी आप है, ये शरीर का भीतर नहीं है, आपका शरीर का भीतर आप है। देही नस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, वो देही शरीर में है, इसलिए ये शरीर का परिवर्तन होता है, विकार होता है, फिर अपक्षय होता है, फिर नाश हो जाता है। तो ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर भी वही भूमि अपान और वायु से बनी हुई, परंतु ये बाहरी चीज, इसलिए कहते हैं भिन्ना, एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और अलग। भूमि अपान और वायु, हम मना बुद्धि रेवच, अहंकार इतिहास में भिन्ना प्रकृति है। मन भी भौतिक है, मन स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं। बहुत से आदमी समझते हैं कि मन जो है ये स्पिरिट है। नहीं, भगवान कहता है ये मन जो है ये सुख भौतिक चीज। कुछ तो सटल एंड ग्रॉस, ग्रॉस मैटर एंड सटल मैटर। तो माइंड इंटेलिजेंस ये सटल मैटर, जो 8 वाटर या ये भूमि अपान वायु, ये ग्रॉस मैटर, सुख और जड़ वस्तु और सुख। तो मन जो है ये भी भौतिक चीज है, बाकी सूक्ष्म सच भगवान खुद बता रहे हैं। अहंकार में भिन्ना प्रकृति अस्थिता, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है विभिन्न, हमसे अलग है, एक्सटर्नल। और इसका अलावा, इसको छोड़ करके अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति में परा, ये अपर का अर्थ होता है निकृष्ट। जैसा आप बाजार में कोई चीज खरीदने को जाते हैं तो दुकानदार दिखाता है, देखो जी ये चीज जो है इसको थोड़ा ये कम दाम है, और इसको और जो चीज है ये कपड़ा जो है ज्यादा है, तो उसमें उत्कृष्ट और निकृष्ट होता है। तो इसी प्रकार है तो भगवान की शक्ति, बाकी ये निकृष्ट है। ये जो भौतिक शक्ति, भौतिक एनर्जी, प्रकृति 8 प्रकार के, इसको कहते हैं अपराध। अप्रकार होता है निकृष्ट, जिसका कीमत कम है। और इसको छोड़ करके और एक अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, और उत्कृष्ट प्रकृति। उत्कृष्ट प्रकृति क्या चीज है? जीव भूतान महा, जो जीवात्मा है, 2 प्रकृति। जीवात्मा भी प्रकृति, ये पुरुष नहीं है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष होता है भोक्ता, आप प्रकृति भोग्या। तो जीवात्मा जो मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा है, कि जीवात्मा ही भगवान है, ये बात ठीक नहीं। प्रकृति है, पुरुष भगवान।
पुरुष शाश्वत, पुरुष एकमात्र भोक्तारम जगतवसाम सर्वलोकमहेश्वर श्रीराम सर्वभूताना ज्ञातावान शांति मुच्छति। तो पुरुष जो है वो भोक्ता और प्रकृति भोग्य, इसलिए जीवात्मा कभी भोक्ता नहीं हो सके। जीवात्मा भोग्या, जीवात्मा भगवान की सेवा के लिए, इसलिए जीवात्मा को जो असल रूप है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेन स्वरूपा नित्य कृष्णदास, जीव का जो स्वरूप है नित्य कृष्णदास, सब समय के लिए भगवान का नौकर दास। एक दास ये मतलब नहीं होता जैसा हम लोग इधर नौकर रखते हैं, ये बात नहीं है। दास का अर्थ है सेवा। ये सेवा साधारण बात नहीं है, ये चित सेवा है, भौतिक सेवा नहीं है। इसलिए ये जो जीवात्मा ये इसको कहा जाता है कि उत्कृष्ट प्रकृति, बाकी है प्रकृति, ये पुरुष नहीं है। अपरायण इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। अगर ये दो श्लोक जो है भगवद गीता में, भूमि रपाल वायु, जो निकृष्ट प्रकृति, निकृष्टा प्रकृति और उत्कृष्टा प्रकृति, ये दोनों चीज अगर हम लोग अच्छी तरह से समझे तो